अमेज़न के हर कोने में खतरा मंडरा रहा है, चाहे आप एक कीट हों, एक चतुर चूहा हो या फिर एक इंसान हो। लाखों वर्षों के अनुकूलन ने अमेज़न के सर्वश्रेष्ठ शिकारियों को बिजली और शक्तिशाली झरों पर नियंत्रण सहित असाधारण क्षमताएं प्रदान की हैं। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि कई मानव जनजातियां आज तक इस वातावरण में जीवित रहने में कामयाब रही हैं, और वे अक्सर इनमें से प्रत्येक प्राणी को ताकत या कौशल के प्रतीक के रूप में उपयोग करते हैं। ऑन एनाकोंडा पाउंड फॉर पाउंड। एनाकोंडा दुनिया के सबसे बड़े सांप हैं, जिनका वजन 250 किलोग्राम तक होता है। वे दलदलों और धीमी गति से बहने वाली नदियों के आवास पसंद करते हैं। अविश्वसनीय रूप से विशाल सांप 9 मीटर तक लंबा हो सकता है और विशिष्ट रूप से हरा, काला और पीला पैटर्न पहनता है। शुष्क मौसम के दौरान एनाकोंडा संभोग अनुष्ठानों में संलग्न होते हैं और मादाएं जीवित बच्चों को जन्म देती हैं। उनकी शिकार पद्धति में बड़े शिकार को पकड़ना और निगलना शामिल है, जिसमें कैपिबारा और काइमैन शामिल हैं। हालांकि वे मानव संपर्क से बचने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन खतरा होने पर वे रक्षात्मक हो सकते हैं। ग्रीन प्रजाति दुनिया के उन कुछ सांपों में से एक है जो मनुष्यों का शिकार करने में सक्षम है। टू पिरान्हा पिरान्हा, जो अक्सर अपनी आक्रामक भोजन आदतों के कारण भयभीत रहते हैं, एक ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं जिसे भोजन उन्माद के रूप में जाना जाता है, मुख्य रूप से जब भोजन दुर्लभ होता है। उन्माद जितना दिखता है उससे कहीं अधिक संगठित है। व्यक्ति बारी बारी से समन्वय करते हैं, एक के बाद एक काटते हैं, जब तक कि सभी सदस्यों को साझा मात्रा में घुमाव का अनुभव न हो जाए। वे मुख्य रूप से मछली खाते हैं, लेकिन उनके आहार में कीड़े, क्रस्टेशियंस और यहां तक कि छोटे स्तनधारी भी शामिल हो सकते हैं। अपने प्राकृतिक आवास में पिरान्हा धीमी गति से बहने वाली नदियों और वर्षावन की झीलों को पसंद करते हैं, जहां वे गर्म, उथले पानी में पनपते हैं। उल्लेखनीय रूप से सामाजिक, ये मछलियां समूह बनाती हैं जो सैकड़ों की संख्या में समूह बना सकती है, जिससे संख्या में सुरक्षा और शिकार में दक्षता मिलती है। इसके अलावा पिरान्हा का प्रजनन चक्र आकर्षक है, क्योंकि अंडे देना तभी होता है जब बरसात के मौसम में पानी का स्तर बढ़ जाता है। थ्री जगुआर जगुआर शीर्ष शिकारी हैं जो हिरण और पेकेरीज जैसे स्थलीय स्तनधारियों का शिकार करते हैं। ये बड़ी बिल्लियां हैं जो अपने लक्ष्य की खोपड़ी और खोल को छेदने में सक्षम हैं। सौंदर्य की दृष्टि से जगुआर सैकड़ों धब्बेदार धब्बों से ढके होते हैं, जो पेड़ों पर चढ़ने और घूमने के दौरान छलावरण का काम करते हैं। उस पर्यावरण के संबंध में जगुआर घने वर्षावन और नदी क्षेत्र को पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी एथलेटिक क्षमता उन्हें इन अराजक वातावरणों में सहजता से नेविगेट करने में मदद करती है। वे एकांत और क्षेत्रीय जानवर हैं जो अक्सर 50 वर्ग मील तक के क्षेत्र को कवर करते हैं, और मादाओं की गर्भधारण अवधि लगभग 100 दिनों की होती है, जिसके बाद वे 104 शावकों को जन्म देती हैं। 4 जहर फेंकने वाले मेंढक। जहर डांट मेंढक को उसकी चमकीले रंग की त्वचा से आसानी से पहचाना जा सकता है, जो पीले से नीले रंग का एक स्पेक्ट्रम प्रदर्शित कर सकता है। ये रंग उनकी त्वचा के माध्यम से स्रावित होने वाले शक्तिशाली विषाक्त पदार्थों का एक चेतावनी संकेत है, जो कई शिकारियों के लिए घातक है। हालांकि ये मेंढक मांसाहारी होते हैं, मुख्य रूप से चींटियों और दीमक जैसे कीड़ों को खाते हैं, लेकिन सौभाग्य से ये इतने बड़े नहीं होते कि लोगों को निशाना बना सके। इनका वजन मुश्किल से 3 ग्राम होता है और लंबाई 4 सेंटीमीटर होती है। उनकी प्रजनन प्रक्रिया में पत्तियों जैसे नम वातावरण में अंडे देना शामिल है, और फिर नर अंडे को पानी के स्रोत में ले जाते हैं। इसलिए यह समझ में आता है कि ये मेंढक वर्षावन के आर्द्र अल्प वृक्ष क्षेत्रों में पनपते हैं। 5 मगरमच्छ। यदि भाग्य अच्छा रहा तो आपको इन जानवरों में से किसी का भी सामना नहीं करना पड़ेगा थोड़ी देर में। मगरमच्छ। ब्लैक कैमान अमेज़न बेसिन में सबसे बड़ा शिकारी है, जिसके कुछ व्यक्तियों की लंबाई 5 मीटर और वजन 450 किलोग्राम से अधिक है। यह शीर्ष शिकारी एक मगरमच्छ सरीसृप, मुख्य रूप से मछली, सरीसृप और कभी-कभी बड़े स्तनधारियों का शिकार करता है। मादाएं नदी के किनारे घोंसले बनाती हैं और अपने अंडों की तब तक सुरक्षा करती हैं जब तक कि उनमें से बच्चे फूट न जाएं।
उनके पसंदीदा आवाज में नदियां और झीलें जैसे मीठे पानी के वातावरण शामिल हैं। जलीय जीवन के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में एक प्रमुख प्रजाति होने के बावजूद उनकी त्वचा के लिए शिकार के कारण उनकी संख्या में गिरावट आई है। इसके अलावा ब्लैक कैमन स्वदेशी समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मूल्य रखता है, जो अक्सर शक्ति और क्रूरता के आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में प्राणी का सम्मान करते हैं। 6 विद्युत ईल 600 वोल्ट के संभावित आउटपुट के साथ, जो एक इंसान को अक्षम करने के लिए आवश्यक मात्रा से 5 गुना अधिक है, इलेक्ट्रिक ईल बिजली के झटके पैदा करने की अपनी प्रवृत्ति के लिए कुख्यात है। ये अविश्वसनीय गुण एक रक्षा तंत्र और शिकार को चौंका देने वाले साधन के रूप में कार्य करते हैं, और यह सभी इलेक्ट्रोलाइट्स को एक साथ डिस्चार्ज करने की उनकी क्षमता के माध्यम से काम करता है। ये मछलियां, जो 2.5 मीटर लंबी और 18 किलोग्राम भारी हो सकती हैं, आमतौर पर अमेज़न में शांत पानी के कीचड़ भरे तल में रहती हैं, और उनके आहार में मुख्य रूप से मछली और छोटे उभयचर शामिल होते हैं। शुष्क मौसम के दौरान नर अंडे के लिए घोंसले बनाते हैं, और वयस्कता में इलेक्ट्रिक ईल लंबाई में 2 मीटर तक बढ़ सकते हैं। अंत में, जबकि ईल जापान, यूरोप और चीन में एक आम व्यंजन है, इलेक्ट्रिक ईल का आमतौर पर सेवन नहीं किया जाता है।